हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इशिता और पाथ लेक्सिस की द वर्ल्ड ऑफ क्राइम सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हर बार मैं आपको कहानी सुनाती हूँ किसी मर्डर से, किसी रेप से, किसी मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड, तो आज की कहानी एकदम अलग है। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि वेस्ट बंगाल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा मेरे हिसाब से। तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है बेगुन कोडार। तो बेगुन कोडार जबकि हालांकि एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं था। तो रेलवे स्टेशन नहीं था तो वहाँ के मुसाफिरों को, वहाँ के जो लोग थे, लोकल जो लोग थे, उनको काफ़ी तकलीफ़ होती थी। उनको या तो वेस्ट बंगाल जाना पड़ता था या कहीं और जाना पड़ता था अगर उनको कोई ट्रेन लेनी होती थी कहीं आगे जाने के लिए। तो ये कहानी थोड़ी मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि जो ये रेलवे स्टेशन था ये केवल 5 साल चला, 5 साल चालू रहता है और 5 साल के ख़त्म होने के बाद इस रेलवे स्टेशन को बंद कर देना पड़ता है। और ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जो कि करीब 42 ईयर्स तक बंद रहा और यहाँ पे एक भी ट्रेन नहीं रुकी। यहाँ पे कोई ना पैसेंजर आता था, ना ही कोई गार्ड, जो जनरली आमतौर के ऊपर जब स्टेशन होता है तो वहाँ कई कर्मचारी होते हैं काम करने के लिए, गार्ड, स्टेशन मास्टर और भी टिकट घर में बैठने वाले और टिकट कलेक्टर, तमाम लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो 42 ईयर्स तक उस रेलवे स्टेशन पे ना कोई आया और ना ही किसी ने वहाँ पे काम किया। तो आइए जानते हैं बेगुन कोडार की रेलवे स्टेशन की कहानी। तो शुरुआत होती है 1962 के अंदर। 1942 का ये समय था जब बेगुन कोडार के अंदर जो रेलवे स्टेशन था वो शुरू किया गया था। सारे गार्ड्स को और जितने भी हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे, रेलवे हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे नौकरी दी गई थी। टिकट कलेक्टर और टिकट घर वगैरह जितने भी थे, टिकट खिड़की, सारी तमाम चीज़ें वहाँ खोली गई थी। तो चीज़ें अच्छी चलती रही। ऐसे निकलते निकलते 5 साल हो गए। अब 5 साल ख़त्म होने के बाद में जब 1965 या 1966 का समय जब आता है, 66-67 के बीच की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब ये समय आता है तो अचानक से वहाँ पर कई तरह की रूमर्स फैलने लग जाती हैं या अफवाहें उड़ने लग जाती हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि तमाम लोगों ने देखी भी है और कहीं सुनी भी। तो होता यूँ है कि वहाँ का जो रेलवे मास्टर था, बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन का रेलवे मास्टर, स्टेशन मास्टर जो था वो वहीं था। तो अचानक जब शाम के 5 बज जाते हैं, उसके बाद वहाँ से ट्रेन निकलती है, तो जो रेलवे मास्टर है, जो स्टेशन मास्टर है, वहाँ पे देखता है कि एक लड़की जो कि बहुत तेज़ी से उस ट्रेन के सामने भाग रही है। वो भी एकदम से देखता है कि क्या है, वो एक बार को हैरत होता है पर वो नज़रअंदाज कर देता है, इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कुछ होगा, मेरा वहम या कुछ। एक दिन निकल जाता है। उसके बाद में अगले दिन वो देखता है कि वही लड़की रेलवे स्टेशन की पटरियों पर नाच रही थी, डांस कर रही थी रेलवे स्टेशन की पटरियों के ऊपर। वही लड़की जिस लड़की को उन्होंने एक दिन पहले रेलवे स्टेशन पे, रेलवे जब ट्रेन आई थी बहुत तेज़, वो लड़की उस ट्रेन के साथ बहुत तेज़ी से भाग रही थी। तो उनको थोड़ा अटपटा लगता है। दूसरा दिन भी निकल जाता है। तीसरे दिन भी वो देखते हैं कि वही लड़की ट्रेन के साथ भाग रही है बहुत तेज से और वो ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती है और खुद आगे निकल जाती है। स्टेशन मास्टर का जो दिमाग था वो खराब हो जाता है, वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो अपनी नौकरी से चंद दिनों की छुट्टी लेते हैं और अपने घर को चले जाते हैं, जो वहीं बेगुन कोडार के पास में था, वेस्ट बंगाल। अब इस चीज़ के बाद में जब वो घर जाते हैं तो घर जाने के 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। और ये जब मामला सामने आता है तो तमाम चीज़ें उन्होंने अपने सारे जो आते जाते मुसाफिर थे, और हालांकि बहुत छोटा रेलवे स्टेशन था तो चलते फिरते किसी ना किसी मुसाफिर से और सारे स्टाफ के लोगों से वहाँ बात हो गई थी और सबको पता था कि
कुछ ना कुछ जो ऐसा किस्सा है वो चल रहा है। उनकी मौत के बाद दूसरी तैनाती वहाँ पे रेलवे मास्टर की, स्टेशन मास्टर की जाती है। और 5 बजे के बाद वो वापस यही आलम देखते हैं कि एक लड़की है जो ट्रेन के साथ बहुत तेज़ी से भाग रही है और वो ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती है। उसका मूड कभी अच्छा होता है, खुश होती है तो वो पेड़ पे चढ़ जाती है, कभी स्टेशन पे नाचती है, कभी पटरियों के ऊपर नाचती है। ये सुन के वो वहाँ से नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसको उसकी जानते हैं। उसके बाद में फिर तीसरे जो रेलवे मास्टर थी उसकी वहाँ तैनाती की जाती है, उसके साथ भी यही मंजर होता है, वो भी वहाँ से नौकरी छोड़ देता है। अच्छा, इसी बीच में कुछ मुसाफिर जो वहाँ पे थे, जो 5 बजे के बाद वहाँ से ट्रेन लेते थे, उन्होंने भी उस लड़की को ट्रेन के साथ तेज़ भागते हुए और पटरियों पर नाचते हुए, पेड़ पे बैठे हुए देखा। तो 1968 का टाइम आते आते वो रेलवे स्टेशन जो है बंद कर दिया जाता है। और ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ थी, अफवाह थी या फिर हकीकत थी, वो सारी की सारी जो है पूरे के पूरे शहर में पहुंच जाती है, फिर शहर से पूरे वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है। तो उस स्टेशन को 1968 के अंदर बंद कर दिया जाता है। और ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रेलवे के बाकायदा पूरे रिकॉर्ड पर है कि उस स्टेशन को जो है भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया गया था। रेलवे मिनिस्टर ने खुद के अपने बयान दिए थे और आज भी ये जो बात है वो रेलवे के रिकॉर्ड्स के अंदर जो है कही जा चुकी है, बोली जा चुकी है और आज भी उसके अंदर है। तो ये सारी चीज़ ख़त्म होती है। 42 ईयर्स तक जो ये रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरीके से बंद रहता है। यहाँ कोई मुसाफिर नहीं आता, न यहाँ पे कोई ट्रेन रुकती है और न इस स्टेशन के ऊपर कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, क्योंकि सबके मन में एक डर था, सबके मन में एक भय था कि अगर हमने यहाँ नौकरी करी तो हमें अपनी जान खो देंगे आने वाले टाइम। तो 42 ईयर्स तक ये स्टेशन पूरा बंद रहा और तमाम जो ट्रेनें जिनका रास्ता वहाँ से होके गुजरता था, तो वो भी जब उनको पता पड़ता था कि अब बेगुन कोडार आने वाला है रेलवे स्टेशन, तो अगर उनकी ट्रेन की स्पीड 60 होती थी तो वो 70 कर देते थे, 70 होती थी तो 80 कर देते थे, 80 होती थी तो 90 करते थे। मतलब जितनी होती थी उससे वो स्पीड को डबल कर देते थे। समय निकलता गया और 2009 के आसपास इस स्टेशन को जो है वापस चालू किया। ममता बनर्जी उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर बनी थी वेस्ट बंगाल के अंदर और उस टाइम वो सब ये बातें नहीं मानती थी कि ऐसा कुछ भी है। और उसके थोड़े समय पहले वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम गई थी, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी थी, वो एक रात वहाँ रुके थे, उन्होंने सारी जांच करी, पड़ताल करी और उनको ऐसा कुछ वहाँ लगा नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो 2009 के अंदर स्टेशन को खोला गया, वहाँ पे गार्ड की तैनाती हुई। क्योंकि समय इतना निकल चुका था तो लोगों के मन में भी था कि अब जैसे समय निकल चुका है तो ये सारी बातें अब शायद ही हो। पर आज भी उस रेलवे स्टेशन पर 5 बजे बाद, शाम के 5 बजे के बाद ना कोई गार्ड काम करता है, ना कोई स्टाफ काम करता है, ना कोई मुसाफिर वहाँ पे आता है और ना ही कोई ट्रेन वहाँ पे 5 बजे के बाद में रुकती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितनी बार भी उस लड़की को देखा गया है वो 5 बजे के बाद ही देखा गया है। शाम को भी वो आती है और ट्रेन के साथ भागती है और नाचती है और पेड़ पे जाके बैठ जाती है। तो आज भी यही है, 5 बजे के बाद उस स्टेशन पे ना कोई ट्रेन रुकती है, ना कोई मुसाफिर वहाँ आता है, ना कोई चढ़ता है, ना कोई उतरता है। और कहा यह जाता है कि जितने भी लोगों से बात हुई वहाँ के लोकल लोगों से, तो रिपोर्ट्स में यही आया कि उस लड़की की जो मौत थी, जो उस लड़की की आत्मा वहाँ पर है, उस लड़की की मौत ट्रेन के नीचे आने से हो गई थी और इस वजह से उसकी जो आत्मा है आज भी वहीं भटक रही है, आज भी वहीं भटक रही है। और फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको वापस से शुरू कर दिया गया था और आज भी बाकायदा ये रेलवे के रिकॉर्ड्स पर मेंशन है। आपकी जानकारी के लिए एक और बात मैं बता दूँ, इंडिया के अंदर टोटल ऐसे 10 रेलवे स्टेशन हैं जिनको भूतिया घोषित कर दिया गया है। ये बाकायदा रेलवे के रिकॉर्ड पर है, टोटल 10 रेलवे स्टेशन जिनको भूतिया घोषित कर दिया गया है। और बेगुन कोडार जिसके बारे में आज, जिसकी कहानी मैंने आज आपके सामने रखी, वो स्टेशन भी उसमें से एक हुआ करता था। आज भी है, कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं। आज भी आप किसी लोकल इंसान से पूछेंगे वहाँ की, तो वो आपको यही जवाब देगा, वो आपको यही कहानी बताएगा।
तो आप इसके बारे में गूगल पे भी और देख सकते हैं, इसकी कहानी के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अगर आप और कोई कहानी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिसर्च करके वो कहानी आपके सामने लेके आ सकूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।